राधे राधे दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर ये जो यूएस ईरान का युद्ध जारी है, इस युद्ध में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के उस विमान पे हमला किया जो कि ईरान भारत भेज रहा था ह्यूमैनिटेरियन मदद लाने के लिए, भारत से मेडिसिन्स अन्य मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाने के लिए ये विमान ईरान भारत भेजने वाला था। और भारत भेजने से पहले ही यहां पर यूएस के मिसाइल्स ने इस विमान को टारगेट करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद ईरान बोल यह रहा है कि भाई साहब यहां पर यूएस और इजराइल ने वॉर क्राइम किया है, ये नॉर्मल हमला नहीं माना जाएगा क्योंकि ये मेरा कोई मिलिट्री का एयरक्राफ्ट नहीं था, ये हमारा सिविलियन एयरक्राफ्ट था महान का, और तुमने इस पर हमला करके सही नहीं किया है। और यहां से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध अब और ज्यादा भड़कने वाला है। ये जो शांति समझौता की बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या पूरी खबर है, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि दरअसल ईरान का एक एयरपोर्ट है मशहद, यहां पर यह विमान खड़ा था। 2-3-4 दिन में यह भारत जाने वाला था मेडिकल सामान दवाइयां वगैरह लाने के लिए, ऐसा कहना है ईरान का। और उसी विमान पर यहां पर जैसे ही अटैक हुआ, ईरान पूरी तरीके से बौखला गया और ईरान यह बोल रहा है कि भाई साहब तुमने वॉर क्राइम किया है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो वॉर क्राइम शब्द का इस्तेमाल ईरान ने किया है, ये क्यों किया है? दरअसल कई सारे कन्वेंशन हैं, आप सबको पता है दुनिया में युद्ध बहुत बुरी तरीके से ना फैले, युद्ध में भी कुछ नियम कानून कायदे हों, उस चीज को दिमाग में रखते हुए कुछ कन्वेंशंस में कुछ नियम है। उन्हीं नियमों का हवाला देते हुए ईरान ने बोला कि ये वार क्राइम है। कौन कौन से नियम है जरा समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर एक तो जो शिकागो कन्वेंशन था 1944 और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971, इन दोनों के तहत ईरान ने यह बोला कि किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट पे हमला करना ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफेंस है। ये दोनों कन्वेंशन इस बात को साफ साफ कहते हैं। मतलब यहां पर यूएस ने क्या किया है, इंटरनेशनल क्राइम किया, और इसी कारण से यूएस का गिरेबान अब हर देश को पकड़ना चाहिए। क्या कोई पकड़ेगा? मेरे हिसाब से कोई नहीं पकड़ेगा, ना यूएन पकड़ेगा ना अन्य कोई देश पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए भाई साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, ये कहावत 100% सही है भाई साहब। आप सत्ता में हैं, आपकी चलेगी, आपके पास पैसा है आपकी चलेगी, आपके पास पावर है आपकी चलेगी, आपके पास कुछ नहीं है आपका कुछ नहीं चलेगा, भले ही आप सही क्यों ना हो। यही होता था, यही होता है और यही होता रहेगा। यही सच्चाई है, यही कड़वा सच है इस पूरी दुनिया का। सबको पता है कि यूएस ने गलती किया है, यूएस को भी पता है कि यूएस गलती कर रहा है, लेकिन कोई रोक रहा है, सब लोग सांत्वना दे रहे हैं। क्यों? यूएस पावरफुल है, उस यूएस के पास पैसा भी है। यही यूएस पावरफुल नहीं रहता, अभी तक यूएस दुम दबाकर भाग गया रहता। तो ये होता है सत्ता का मद, पावर का मद, पैसे का मद होना। खैर, यहां पर ईरान ने बोला भाई साहब, जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 52, वो आर्टिकल भी यही कहता है कि किसी भी ऐसे इक्विपमेंट पे, ऐसे विमानों पे जो ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचा रहे हो, चाहे वो विमान हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, कोई भी सामान हो, अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाने वाली चीजों पे हमला करता है तो फिर वो इस कन्वेंशन के तहत क्या है, वॉर क्राइम है। और यहीं से वो शब्द उठाया ईरान ने और यूएस और इजराइल को घेरने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको पता है कोई नहीं सुनेगा यहां पर ईरान की। ईरान अपनी मदद खुद करेगा, ईरान यहां पर खुद अटैक करेगा, देखते रहिएगा। और ये युद्ध कहीं ना कहीं और बड़ा रूप लेगा। एक जगह पर तो मैंने खबर यह पढ़ी कि जो टर्की है वो बोल रहा है कि अब वो इस युद्ध में कूदेगा भाई साहब। और टर्की के पास पूरे यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और अगर टर्की इस युद्ध में ईरान के साथ आ गया, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन खबर आ रही है, तो क्या करे भाई। अगर टर्की ईरान के साथ खड़ा हो गया भाई, तो फिर ये युद्ध महायुद्ध हो जाएगा, ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, फिर लिटरली बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। बाकी आप क्या कह रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले ही भारत ने ईरान को मदद पहुंचाई थी। कैसे? मेडिकल सामान भेजे थे, दवाइयां भेजी थी, इक्विपमेंट वगैरह भेजे थे, ताकि ईरान के अंदर जो लोग घायल हो रहे हैं, जिनका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं है, ना उनको ईरान से मतलब है, ना ईरान की सरकार खामनेई से मतलब है, ना यूएस से मतलब है, वो बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं, भारत ने उनका ख्याल रखते हुए मदद पहुंचाया, मेडिकल सामान पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, ताकि इलाज तो हो सके।
क्योंकि ईरान में इन सारी चीज़ों की भी कमी होती जा रही है और ईरान ने बोला है भाई कि जिसको जैसे बन पड़ा है हमारी मदद करिए। तो भारत ऐसी मदद करता है भाई, और भारत ने ऐसी मदद की। कुछ दिनों पहले पहुंचाया था, ईरान की तरफ से बोला गया, थैंक यू बोला गया, भारत के लोगों को काफ़ी काइंड बोला गया, और अब ऐसी ही मदद फिर से भारत देने वाला था। और इस मदद के लिए इस बार यही एयरक्राफ्ट जाने वाला था कुछ दिनों में इंडिया, और वहां से ये सारी मदद लेकर आने वाला था। उसी एयरक्राफ्ट को यहां पर यूएस ने निशाना बनाया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये गलती से हो गया या फिर जानबूझकर निशाना बनाया गया है। ईरान का तो कहना है भाई जानबूझकर निशाना बनाया गया है। यूएस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बनाया तो जानबूझकर ही निशाना गया है, अब भले ही बाद में यूएस डिनाई कर दे, क्योंकि यूएस अब चाहता नहीं कि कोई देश किसी भी तरीके से ईरान की मदद करे। वो ईरान को एकदम खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसको तो ऑयल फील्ड पे कब्जा करना है। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया, या तो कब्जा करेंगे ऑयल फील्ड पे, या तो ऑयल फील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि वो ईरान के भी कोई यूज के लायक ना रह जाए, उसको फिर से बनाने में जमाने लग जाए। ये यूएस का मकसद है। यहां पर ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, और ट्रंप को यही चाहिए भाई साहब। अब ट्रंप यहां से बिना ये लिए पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि थू हो जाएगी ट्रंप के हिसाब से। ट्रंप जो इतना बड़बोला है, अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान मानता है, वो कैसे हार कबूल कर सकता है। वो बिना इस युद्ध में, बिना कुछ सोचे समझे तो एक तो युद्ध में कूद गया। अब कूद गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ नो किंग्स के नाम से यूएस के अंदर, पूरी दुनिया में 90 लाख से ऊपर लोग जुटे जो ट्रंप के खिलाफ थे। ट्रंप को अब उनको सही प्रूफ करना है भाई, समझ रहे हैं। जो अपने आप को महान बोलता है, अब उसको तो सही प्रूफ करना है। अब सही प्रूफ कैसे करेगा अमेरिका की जनता को? तो उसका यह कहना है कि भाई ये हम इसके ऑयल फील्ड पे कब्जा करने के लिए सारा कुछ कह रहे हैं, तुम लोग स्टूपिड पीपल है, तुम समझते नहीं हो, मेरा बड़ा प्लान है। अरे भाई ईरान का रिसोर्स है, तुम काहे कब्जा करने पे लगे? ये कौन सी प्लानिंग है भाई? बाहुबली होने का, सुपर पावर होने का ऐसे थोड़ी कोई फायदा उठाता है जैसा तुम उठा रहे हो। और इसी कारण से आज इस मुद्दे पर, वैसे मैं अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं हूं, ट्रंप तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर हर देश को ट्रंप के खिलाफ आना चाहिए। ईरान के साथ, मैं खामनेई के साथ भी नहीं, क्योंकि उसने भी जो किया ईरान के लोगों के साथ, लाखों लोगों की जानें ली। इसी साल जनवरी महीने में 30,000 से ऊपर लोगों को मार दिया अपने कट्टरपंथी शासन को जारी रखने के लिए। यह बिल्कुल सही नहीं है। ना उधर ट्रंप सही था, ना इधर खामनेई सही था। लेकिन इस मुद्दे पर कि तुम कब्जा करना चाह रहे हो उसके ऑयल फील्ड को, भाई पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और एकदम खुल्लम खुल्ला ट्रंप के खिलाफ और यूएस के खिलाफ बोलना चाहिए कि ये तुम गलत कर रहे हो। इतना प्रेशर बना दो कि ये साला छोड़कर मैदान भागे यहां से। और ये जरूरी है। अब कब तक चुप रह के सहते रहोगे इन सालों की बकवासबाजी, ये गलत कामों को? ये अपने आप को दादा समझ बैठे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। यूएस से बड़ा क्रिमिनल इस दुनिया में कौन होगा यार? आज बताओ ना। वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू कर दो, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद वहां से यूएस सुपर पावर बना। पूरे दुनिया में इसने युद्ध लड़ाया, और जितनी जाने गई हैं यूएस की वजह से, उतनी जाने शायद किसी और देश की वजह से नहीं गई होंगी। और ये अपने आप को सुपर पावर बोलता है। ये सही समय है, खड़े होइए यूएस के खिलाफ और जबरदस्त आवाजें उठाइए। खैर, तो यूएस को पता था कि भाई साहब भारत फिर से मेडिकल मदद भेजेगा ही, और इस कारण से पहले ही बम दे मारा। और भारत ने जो मदद भेजी, मेडिकल मदद, भारत के भाई साहब कई सारे शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो बर्तन दान कर दिए, पैसे दान कर दिए, जिसके जवाब में ईरान ने थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख दिया। कहां पर? उन मिसाइलों पे लिख दिया जो कि वो इजराइल पे छोड़ा था। अब यहां पे देखिए ईरान कितना शातिरपना कर रहा है। क्या जरूरत है तुम्हें ये काम करने की? भारत तुम्हें मदद इसलिए भेज रहा है कि तुम इजराइल पे हमला करो। ये ईरान की कितनी घटिया चाल है, यहां से आप लोग समझिए। ये किस तरीके का ईरान यहां पे जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है इजराइल और इंडिया में एक खटास लाने के लिए। तो यहां पर यह भी सही नहीं है, वहां पर यूएस भी सही नहीं है। ये चीजें चल रही है इस युद्ध में। बाकी ताजा खबर यह आ रही है कि यूएस ने भाई साहब बड़ा बम डाल दिया है। कहां पर? ये जो शहर है इस्फहाना ईरान का, यहां पर। और ये बंकर बस्टर बम है, 900 किलो का बम दे मारा भाई साहब। और बंकर बस्टर बम यूएस ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करता भाई साहब। मतलब कहीं ना कहीं यूएस को खबर लगी होगी कि यहां पर जमीन के नीचे कुछ बड़ा दबा छिपा रखा है ईरान ने, तभी यहां पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल यूएस ने किया है। या तो वो सामान इनके मिसाइलों के प्रोग्राम से जुड़े होंगे, यहाँ पर मिसाइलों का जखीरा होगा, या फिर वो एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान ने छिपा रखा है, जो 60% तक एनरिच्ड हो चुका है, लगभग 500-550 किलो का है, 500-550 किलो वो एनरिच्ड यूरेनियम है, हो सकता है वो यहां पर होगा। और अगर ईरान उसको और ज्यादा एनरिच कर लेता है 90% से ऊपर भाई साहब,
तो उससे लगभग 10 से 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और एक बार ईरान एनरिच कर लिया, बम बना दिया, तो फिर यूएस में ताकत नहीं है कि यूएस ईरान पे हमला करे। और इस कारण से यूएस चाह रहा है, इजराइल चाह रहा है कि भाई साहब किसी भी तरीके से वो जो इन्होंने एनरिच यूरेनियम कर लिया ना, उसको भी तबाह कर दे पहले। और इस कारण से खबरें हैं कि हो सकता है वही कारण होगा, यहां पर वो एनरिच्ड यूरेनियम होगा जिसकी वजह से यूएस ने ये बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। तो ये खबरें आ रही थी, मुझे लगा कि आपसे जरूर वीडियो बना के शेयर किया जाए। बाकी ये जो यूएस ने अटैक किया है एक ह्यूमैनिटेरियन विमान पे, एक सिविल विमान पे, ये कितना जायज है यार? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। क्या इसके लिए यूएस को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? क्या पूरी दुनिया को अब आवाज उठाने का सही समय नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और बाकी देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, ये जो हमने नया चैनल शुरू किया है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।